एक शांत सा गांव था, पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ। उसी गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। सीधा सादा, खुश मिजाज और थोड़ा जिज्ञासु भी। उसके पिता शहर में काम करते थे और सूरज अक्सर उनके साथ जाता था। हर शाम जब काम खत्म हो जाता, सूरज और उसके पिता गांव लौटने के लिए उसी पुराने रास्ते से गुजरते थे। ये रास्ता लंबा था, लेकिन शाम के समय बहुत शांत और सुहावना लगता। इस रास्ते पर आगे जाकर एक पुरानी हवेली पड़ती थी। टूटी दीवारें, जंग लगे बड़े गेट और ऊपर की खिड़कियां जिनसे धूल भरी हवा अक्सर पर्दे हिलाती रहती थी। लोग कहते थे कि हवेली बहुत सालों से खाली पड़ी है। ना कोई अंदर रहता था, ना ही वहां कोई जाता। लेकिन सूरज को हमेशा लगता कि हवेली में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। जब भी वे रास्ते से गुजरते, सूरज अनजाने में हवेली की ओर देख लेता। कभी उसे लगा कि ऊपर की खिड़की में कोई परछाई हिली। कभी लगा कि जैसे हवेली के अंदर से हल्की सी कराह जैसी आवाज आई हो। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, ये बस तेरी कल्पना है। हवेली पुरानी है, वहां कुछ नहीं है। फिर भी सूरज के मन में उस हवेली को लेकर एक डर भी था और एक अजीब सी जिज्ञासा भी। उसे लगता था कि ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं, रहस्य से भरी हुई है। और हर गुजरती शाम हवेली का साया उनके रास्ते को कुछ देर के लिए अंधेरे में डुबो देता था। उस दिन सूरज और उसके पिता हमेशा की तरह शहर से लौट रहे थे। शाम ढल चुकी थी और आकाश हल्के से नारंगी रंग में डूब रहा था। रास्ता शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, सामान्य से ज्यादा। जैसे ही वे पुरानी हवेली के पास पहुंचे, सूरज तो हमेशा की तरह चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन इस बार उसके पिता भी अचानक कदम धीमे करने लगे। सूरज ने पिता के चेहरे पर नजर डाली। उनकी भौहें तनी हुई थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना हो। पापा? सूरज ने धीरे से पूछा। पिता ने कुछ सेकंड तक हवेली की ओर घूरा, फिर बोले, तुमने कोई आवाज सुनी? सूरज चौंक गया। पहली बार उसके पिता ने खुद हवेली को लेकर कुछ महसूस किया था। सूरज ने ध्यान लगाया और तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से धीमी सी खट खट जैसी आवाज आई, मानो कोई फर्श पर धीरे धीरे चलता हो। पिता ने तुरंत सूरज का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में हल्का सा डर था, कुछ ऐसा जो सूरज ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर अचानक हवेली के अंदर की एक खिड़की धीरे से अपने आप खुल गई, मानो कोई अदृश्य चीज अभी अभी वहां से गुजरी हो। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, चलो जल्दी, इस जगह से आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सूरज चुपके से हवेली की तरफ मुड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखने की कोशिश की हो, पर वो कोई इंसान नहीं था। दोनों तेज कदमों से रास्ता पार करने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, सूरज ने नोट किया कि पिता बार बार पीछे देख रहे हैं, मानो उन्हें अभी भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही हो। उस रात पहली बार सूरज को लगा कि शायद हवेली में सिर्फ पुरानी दीवारें ही नहीं थीं, कुछ था वहां जो जाग चुका था। पिता के उस दिन वाली बेचैनी के बाद सूरज के मन में हवेली को लेकर डर और भी बढ़ गया। लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। कई रातों तक वो सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता, आखिर हवेली में है क्या? क्यों उसके पिता ने भी कुछ महसूस किया? रात का खाना हो चुका था। घर में हल्की सी चुप्पी छाई हुई थी। सूरज अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल अशांत था। बार बार उसके दिमाग में वही पुरानी हवेली घूम रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो अपने पिता के पास गया। पिता खाट पर बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी गंभीरता थी। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, पिताजी। पिता ने उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा। सूरज ने गहरी सांस ली और पूछा, उस दिन जब हम हवेली के पास से गुजरे थे, आपको वहां कुछ अजीब महसूस हुआ था क्या? ये सवाल सुनते ही पिता कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए।
उनकी आंखें सामने दीवार पर टिक गईं, जैसे वे किसी पुरानी याद में खो गए हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ सूरज, मुझे भी कुछ महसूस हुआ था। सूरज का दिल जोर से धड़क उठा। पिता का अनुभव। पिता बोले, जब हम हवेली के पास पहुंचे थे तो मुझे लगा था जैसे कोई हमें देख रहा है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर उसकी मौजूदगी साफ महसूस होती है। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली। वहां हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और मुझे अपने कंधे के पास एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। ये सुनकर सूरज के सारे अनुभव जुड़ते चले गए। परछाई, आवाजें, ठंडक और वो अजीब सा एहसास। अब उसे यकीन हो गया था, हवेली में कोई बुरा भूत नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है। सूरज ने धीरे से कहा, पिताजी, शायद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पिता ने सूरज की ओर देखा और पहली बार उन्होंने भी ये माना। हो सकता है बेटा, हो सकता है वो बस किसी का इंतजार कर रहा। कमरे में फिर चुप्पी छा गई, लेकिन अब वो चुप्पी सिर्फ डर की नहीं थी, उसमें एक रहस्य छुपा था जो खुलने के लिए तैयार था। उस रात सूरज को नींद नहीं आ रही थी। पिता की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। वहाँ कोई अकेला है जो कुछ कहना चाहता है। आखिरकार उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, उसे सच जानना ही था। हवेली के अंदर आखिर है क्या? डर, भूत या कोई अधूरी कहानी? धीरे से घर का दरवाज़ा खोला। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। न किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, बस एक गहरी भारी खामोशी। जैसे ही सूरज ने हवेली के अंदर पूरा कदम रखा, वो एक पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसे जो दिख रहा था वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। जिस हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे कि वो सालों से बंद और उजड़ी हुई है, उसका अंदरूनी हिस्सा एकदम साफ और सजा हुआ था। फर्श पर ना तो धूल की मोटी परत थी, ना ही टूटे हुए सामान का ढेर। लकड़ी की मेज चमक रही थी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें सलीके से जमी हुई थीं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई दशकों से नहीं आया हो, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई रोज यहाँ रहता हो। सूरज चौंक कर पलटा और उसकी नजर हवेली के बाहर चली गई। बाहर खुले आंगन में चांदनी के हल्के उजाले में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक पिशाच। वो जमीन पर नहीं था, वो हवा में तैर रहा था, जो अजीब सी चमक के साथ सीधे सूरज की ओर देख रही थी। उसके आसपास की हवा घूमती हुई भंवर जैसी लग रही थी, मानो वो अंधेरे से बना हो। पिशाच की मौजूदगी से पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। सूरज को लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा हो। कुछ पल के लिए सूरज हिल भी नहीं पाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा पिशाच भी उसे सुन लेगा। और तभी पिशाच का सिर धीरे धीरे उसकी ओर झुका। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन हवा में एक भारी सी गूंज फैल गई, जैसे चेतावनी हो। बस इतना ही काफी था। सूरज को अब कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। डर ने उसकी सोच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। वो पलटा और पूरी ताकत से हवेली के अंदर से बाहर की ओर भागा। उसके कदमों की आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। पीछे मुड़कर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जैसे ही वो गेट पार कर बाहर निकला, उसने महसूस किया कि ठंडी हवा अचानक रुक गई। सूरज बिना रुके सुनसान रास्ते पर दौड़ता चला गया, सांस फूलती हुई, दिल कांपता हुआ। उसे सिर्फ इतना पता था, हवेली में सिर्फ रहस्य नहीं था, वहां कोई बहुत खतरनाक चीज भी जाग चुकी थी। सूरज जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसके पैर अब और उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। वो सीधा अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला था। पिता खाट पर बैठे थे, शायद उसका इंतजार ही कर रहे हों। पिताजी, सूरज की आवाज कांप रही थी। उन्होंने देखा सूरज का चेहरा पीला पड़ा था, सांसें तेज थीं
और पूरा शरीर डर से कांप रहा था। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को बाहर कहाँ गया था? सूरज कुछ पल बोल ही नहीं पाया। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, पिताजी, मैं हवेली गया था। ये सुनते ही पिता की आंखें फैल गईं। सूरज धीरे धीरे सब बताने लगा। हवेली के अंदर की अजीब सफाई, दीवारों पर लगी तस्वीरें, और फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। मैंने बाहर एक पिशाच देखा। वो हवा में उड़ रहा था। उनके चेहरे पर डर और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तूने ठीक किया जो भाग आया, पिता ने गहरी आवाज में कहा। उस रात सूरज अपने पिता के पास ही सोया। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर अब भी एक सवाल गूंज रहा था। हवेली में दिखा वो पिशाच कौन था, और उसमें सूरज को ही क्यों दिखाया? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल डर अब शुरू होने वाला था। सुबह होते ही पिता ने सूरज से कहा, बेटा, जो तूने देखा है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाने का फैसला किया। वे लोग जो सालों से गांव में रह रहे थे और जिनको हवेली के बारे में पुरानी बातें पता थीं। दोपहर तक गांव के 3 बुजुर्ग आंगन में बैठे थे। सूरज ने डरते डरते पूरी बात दोहराई। हवेली, सफाई, तस्वीरें और हवा में उड़ता पिशाच। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, जिसका डर था वही हो गया। उस हवेली में 2 चीजें कैद हैं, एक मासूम आत्मा और दूसरा उस आत्मा की रक्षा करने वाला अंधेरा। उन्होंने बताया कि वो पिशाच किसी इंसान की आत्मा नहीं है, वो एक रक्षक है जो हवेली के रहस्य को बाहर आने से रोकता है। लेकिन अगर कोई सच्चाई जानने की कोशिश करे तो वो डर दिखाकर उसे भगा देता है। अगर हवेली ने इसे बुलाया है तो इसका मतलब है सच इसे ही जानना होगा। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा। डर अभी भी था। सूरज अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली के टूटे फूटे दरवाजे के सामने खड़ा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एकदम गहरा अंधेरा उन्हें निगल सा गया। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। हवेली के अंदर की हवा अजीब तरह से ठंडी थी, मानो सूरज की रोशनी कभी यहाँ पहुंची ही ना हो। सालों से कोई यहाँ नहीं आया था, फिर भी सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सूरज हमेशा से रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहता था। गांव में लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीब हरकतें होती हैं। कभी रोशनी जलती दिखती, कभी किसी के चलने की आवाज आती। यही सब जानने के लिए वो यहाँ आया था। वो जानना चाहता था कि आखिर इस हवेली में क्या चल रहा है, भूतों का साया या कोई छुपा हुआ सच। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सीढ़ियों से चरमराने की आवाज आई। दोस्तों का डर बढ़ने लगा, लेकिन सूरज रुकने वाला नहीं था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये अंधेरा सिर्फ हवेली का है या किसी गहरे रहस्य का पर्दा? तभी अचानक हवेली के उस गहरे अंधेरे से एक भारी साया सरकता हुआ सूरज के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चेहरा इंसानी था, लेकिन विकृत, और सांसों से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सड़ांध भरे वर्षों का बोझ हो। वो पिशाच था, वही जिसके किस्से सूरज बचपन से सुनता आया था। सूरज घबराया नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता था कि पिशाच उसके पास जरूर आएगा। दरअसल गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि ये हवेली यूं ही किसी पर प्रकट नहीं होती। ये उसी को बुलाती है जिसे सच जानने की जिद हो। सूरज जैसे ही अंदर आया था, हवेली ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी, और जहां हवेली जागती है, वहां उसका रक्षक पिशाच खुद चला आता है। सूरज समझ गया था कि ये अंधेरा, ये सन्नाटा सब एक परीक्षा है। पिशाच डर से भागने वालों पर हमला करता है, लेकिन जो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहे, उसे वो मारता नहीं बल्कि सच दिखाता है। इसीलिए सूरज रुका रहा, सांस थामे, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ, क्योंकि उसे यकीन था पिशाच उससे मिलने नहीं बल्कि उसके डर को परखने आया है। उसके सामने पिशाच था, लंबा,
साया सा शरीर और आंखें जो सीधे उसकी आत्मा तक झांक रही थीं। पिशाच कुछ बोल नहीं रहा था, बस सूरज को घूर रहा था, जैसे उसके मन के हर डर, हर सोच को पढ़ रहा हो। हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया। सूरज के दोस्तों की परछाइयां पीछे कहीं खो चुकी थीं। अब वहां सिर्फ सूरज और पिशाच थे। धीरे धीरे पिशाच ने अपना हाथ उठाया और बिना एक शब्द कहे पीछे मुड़ गया। ये कोई हमला नहीं था, ये इशारा था। सूरज समझ गया, उसे साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। पिशाच आगे आगे चलने लगा और सूरज उसके पीछे। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें जैसे और पास आती जा रही थीं। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, हवेली के उस हिस्से में जहां कभी कोई नहीं गया था। आखिर वे एक पुराने, बंद कमरे के सामने रुके। कमरे का दरवाज़ा पत्थर का था, जिस पर अजीब अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने चीखते हुए उन्हें उकेरा हो। हवा भारी थी और वहां खड़े होना ही सांस रोक देने जैसा था। पिशाच ने दरवाजे को छुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से ठंडी हवा और सड़ांध बाहर आई। कमरे के बीचों बीच जमीन खोदी हुई थी। वहीं वह रहस्य दफन था जिसने इस हवेली को शापित कर रखा था। सूरज की नज़र जैसे ही उस कमरे के बीचों बीच गई, उसकी रूह कांप उठी। जमीन में आधा दफन एक छोटा सा बच्चा पड़ा था। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। वो बच्चा मरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जमी वो खामोशी किसी गहरी पीड़ा की कहानी कह रही थी। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस गले में अटक गई। इतना डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो धीरे धीरे पिशाच की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन सवाल जरूरी था। ये बच्चा कौन है? पिशाच की आंखों में पहली बार कुछ और दिखा। गुस्सा नहीं, भूख नहीं, बल्कि दर्द। वो कुछ पल तक उस बच्चे को देखता रहे, फिर भारी आवाज में बोला, ये वही है जिससे इस हवेली का श्राप शुरू हुआ। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। पिशाच की बात सुनते ही सूरज की आंखें फिर उस बच्चे पर टिक गईं। उस मासूम चेहरे में अब उसे डर नहीं, बल्कि अधूरी पुकार दिख रही थी। पिशाच ने गहरी सांस ली और फिर वो सच बोला, जिसने हवेली के अंधेरे से भी ज्यादा ठंड सूरज की रूह में उतार दी। मैं कोई पिशाच नहीं हूं सूरज, मैं इस बच्चे का बाप हूं। सूरज सन रह गया। पिशाच या अब वो आदमी ने बताया कि ये हवेली कभी उसकी खुशहाल दुनिया थी, उसका बेटा ही उसकी जिंदगी था। लेकिन हवेली के लालच में उसके अपने ही रिश्तेदारों ने काला तंत्र किया ताकि संपत्ति पर कब्जा कर सकें। उसी तंत्र में उस मासूम बच्चे की बलि दे दी गई। जब उसने अपने बेटे को इस कमरे में दफन पाया, उसी पल उसका दिल मर गया। उसकी चीख, उसका दर्द, उसकी बेबसी, सब ने मिलकर उसे इंसान से कुछ और बना दिया। मैं मर गया था उसी रात, वो बोला, लेकिन मेरा बेटा यहां अकेला न रहे, इसलिए मैं वापस लौटा। उसका डरावना रूप कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक पिता की मजबूरी थी। वो हवेली की रखवाली करता था ताकि कोई और उस बच्चे की शांति भंग न करे। जो भी लालच या जिज्ञासा में यहां आया, उसने उसे डराकर भगा दिया। उसकी आवाज़ अब भारी नहीं, टूटी हुई थी। मेरे बेटे को किसी बाहर वाले ने नहीं मारा था सूरज, उसे तुम्हारे गांव के उसी बुजुर्ग में मारा था जिसे सब सबसे नेक मानते हैं। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज हवेली से बाहर निकला तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं था, दुख और भयानक गुस्सा था। हवेली का अंधेरा अब उसके पीछे छूट रहा था, लेकिन वहां का सच उसके सीने में पत्थर बनकर बैठ चुका था। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके कानों में अब भी उस पिता की टूटी हुई आवाज गूंज रही थी, और आंखों के सामने वो मासूम बच्चा जो कभी दुनिया देख ही नहीं पाया। घर पहुंचकर सूरज बिना कुछ बोले अंदर चला गया। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसका मन सवालों से भरा था, दुख से भारी और गुस्से। अगर सच सबके सामने आ जाए तो क्या होगा?
क्या एक मासूम को मारे जाने का इंसाफ मिलेगा? या गांव फिर किसी बुजुर्ग के झूठे सम्मान के पीछे खड़ा रहेगा? सूरज जान चुका था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हवेली ने उससे उसका सुकून छीन लिया था, लेकिन बदले में उसे सच और जिम्मेदारी दे दी थी। वो वहीं बैठा रहा, दुखी मन से, गुस्से से भरा हुआ, और एक ऐसे फैसले की तैयारी करता हुआ जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की नींव हिला देने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन सूरज के चेहरे पर रात का अंधेरा अब भी जमा हुआ था। वो चुपचाप अपने पिता के सामने आकर बैठ गया। पिता ने एक नज़र में ही समझ लिया कि बेटा किसी भारी बोझ के साथ लौटा है। सूरज ने गहरी सांस ली और एक एक करके हवेली की सारी बातें बतानी शुरू की। अंधेरा, पिशाच, दफन बच्चा और फिर वो भयानक सच कि उस बच्चे को गांव के उसी बुजुर्ग ने मारा था। जैसे जैसे सूरज बोलता गया, उसके पिता का चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, हाथों की उंगलियां कांपने लगीं। ये हो ही नहीं सकता। पिता की आवाज़ भर्रा गई। वो आदमी तो पूरे गांव में सबसे धर्मी माना जाता है। लेकिन सूरज की आंखों में कोई भ्रम नहीं था। वो शांत था, मगर अंदर से टूटा हुआ। बाबा, मैंने सब खुद देखा है, उसने भारी आवाज में कहा। वो हवेली झूठ नहीं बोलती। पिता कुछ देर तक चुप रहे। उन्हें अब याद आने लगा, सालों पहले उस बच्चे के अचानक गायब होने की खबर, और बुजुर्ग की जल्दबाजी, एक सच्चाई जिसे सबने देखकर भी अनदेखा कर दिया था। अगले दिन सूरज और उसके पिता ने बड़ा फैसला लिया। वे जानते थे कि ये सच अब सिर्फ उनका नहीं रहा, ये कानून तक पहुंचना जरूरी था। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस को गांव में बुलवाया। जब पुलिस की जीप गांव में दाखिल हुई तो लोग इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि इस गांव में पुलिस का आना अपने आप में असामान्य था। सूरज और उसके पिता पुलिस अफसर के सामने बैठे और एक एक करके पूरी कहानी बताने लगे। पुरानी हवेली, रात का अंधेरा, दफन बच्चा, उसका पिता जो पिशाच समझा गया, और सबसे डरावना सच, गांव के उस बुजुर्ग का नाम। जैसे जैसे बातें सामने आती गईं, पुलिस अफसर का चेहरा सख्त होता चला गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? अफसर ने गंभीर आवाज में पूछा। सूरज ने बिना हिचक कहा, सबूत हवेली में है, वही कमरा, वही निशान, वही तांत्रिक चिन्ह। सच अब भी जमीन के नीचे दबा है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग डर गए, कुछ को गुस्सा आ गया, और कुछ अब भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस ने इस बार बात को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि सूरज और उसके पिता की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच। अब उसे यकीन हो चुका था कि सूरज और उसके पिता ने कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। ये हवेली किसी वहम की जगह नहीं थी, ये एक अपराध की गवाही थी जो सालों से अंधेरे में दबा दिया गया था। अफसर ने तुरंत आदेश दिया, इलाके को सील किया जाए, सबूत इकट्ठा किए जाएं और उस बुजुर्ग को हिरासत में लिया जाए। हवेली के अंदर खड़े खड़े अफसर को ऐसा लगा जैसे कहीं न कहीं से एक बोझ हल्का हो गया हो, मानो उस मासूम बच्चे और उसके पिता की आत्मा ने राहत की सांस ली हो। अब सच पूरी तरह सामने था, और इंसाफ बस एक कदम दूर। पुलिस अफसर कुछ सिपाहियों के साथ जब उस पुरानी हवेली में पहुंचा, तो दिन का उजाला होते हुए भी वहां अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली अब भी अपना सच छुपाए बैठी हो। अफसर ने इधर उधर देखा, सब कुछ वैसा ही था जैसा सूरज ने बताया था। वे धीरे धीरे नीचे की सीढ़ियों से उस बंद कमरे तक पहुंचे। हर कदम पर अफसर का चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सबके कदम अपने आप रुक गए। वहीं जमीन में दफन वही बच्चा पड़ा हुआ था। सिपाहियों की सांसें थम गईं। कमरे में किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस अब देखा, कपड़े पुराने थे, शरीर सालों पुराना, और आसपास बने तांत्रिक निशान साफ बता रहे थे कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। उस पल अफसर की आंखों में शक नहीं बचा।
उसका चेहरा सख्त हो गया। ये सच है, वो धीमी आवाज में बोला, बहुत बड़ा सच। वेली में जो कुछ पुलिस अफसर ने देखा था, उसके बाद कोई शक बाकी नहीं रहा। सच अब कागजों में नहीं, जमीन के नीचे दफन सबूतों के साथ उसके सामने खड़ा था। अफसर ने आखिरी बार उस कमरे पर नजर डाली। वही बच्चा, वही निशान और वही खामोशी जो सालों से इंसाफ मांग रही थी। उसने गहरी सांस ली और सिपाहियों से कहा, अब देर नहीं करनी है। पुलिस टीम तुरंत हवेली से निकलकर गांव की तरफ लौट आई। रास्ते भर अफसर के दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, वो बुजुर्ग जिसे गांव ने देवता बना रखा था और जो असल में एक मासूम की मौत का जिम्मेदार था। गांव में जैसे ही पुलिस की जीप दाखिल हुई, लोग फिर इकट्ठा होने लगे। इस बार माहौल अलग था, हवा में बेचैनी थी। अफसर जीप से उतरा, उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। हमें उस बुजुर्ग से अभी बात करनी है। सूरज और उसके पिता भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, इंतजार था। अब पुलिस के सामने सब सच आ चुका था। ये सिर्फ जांच नहीं रही थी, ये गिरफ्तारी का वक्त था। और जैसे जैसे पुलिस उस बुजुर्ग के घर की तरफ बढ़ी, पूरा गांव समझ गया, आज सालों से दबा हुआ सच आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने वाला। पुलिस उस बुजुर्ग के घर पहुंची तो वो अब भी वही झूठी शांति ओढ़े बैठा था और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। लेकिन इस बार पुलिस की आंखों में सम्मान नहीं, सख्ती थी। अफसर ने सीधे कहा, हमें सब पता चल चुका है। पहले तो बुजुर्ग ने इनकार किया, गांव वालों की तरफ देखा, धर्म और उम्र का सहारा लेने की कोशिश की। लेकिन जब हवेली से मिले सबूत, तांत्रिक चिन्ह और दफन बच्चे की बात सामने रखी गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और फिर वो टूट गया। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। जिसे लोग सालों से पूछते आए थे, वो हथकड़ियों में पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। उस दिन वो बुजुर्ग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा, जहां ना उसकी उम्र काम आई, ना उसका ढोंग। उसी शाम पुलिस फिर हवेली पहुंची। औपचारिक कार्यवाही के बाद बच्चे के अवशेषों को सम्मान के साथ बाहर निकाला गया। उस कमरे में पहली बार अगरबत्ती जली और पहली बार वहां शांति महसूस हुई। सूरज भी वहीं खड़ा था। जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई, हवेली के भीतर पहला अंधेरा हल्का पड़ने लगा। ठंडी हवा अब बोझिल नहीं थी। सूरज को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसे यकीन था, उस मासूम बच्चे और उसके पिता को इंसाफ मिल चुका था। अब वो पिता पिशाच नहीं रहा था, वो सिर्फ एक पिता था जो अपने बेटे की आत्मा के साथ आखिरकार शांति पा चुका था। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, वो एक गवाही बन चुकी थी कि चाहे सच कितना भी समय तक दफन रहे, एक दिन वो जरूर बाहर आता। जब उस बुजुर्ग को जेल भेज दिया गया और हवेली का सच सबके सामने आ गया, तो पूरा गांव बदल सा गया। जिस जगह कभी डर और अफवाहें थीं, वहां अब सन्नाटा नहीं, शर्म और पछतावा था। गांव वालों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिस आदमी को वे सालों से पूछते रहे, वही सबसे बड़ा गुनहगार था। और जिस हवेली को वे अपशकुन मानते थे, वो दरअसल एक मासूम की कब्र और इंसाफ की पुकार थी। सबकी नजरें अब सूरज पर टिक गईं। वही सूरज जो डर के बावजूद हवेली में गया, वही सूरज जिसने सच को देखा और फिर चुप नहीं बैठा। गांव के लोग एक एक करके उसके पास आने लगे। किसी ने सिर झुकाया, किसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगर तू हिम्मत ना करता तो हम कभी सच नहीं जान पाते, एक बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब सूरज की वाह वाह करने लगे। जिसे लोग पहले सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का समझते थे, आज वही गांव के लिए सच और इंसाफ की आवाज बन गया था। सूरज ने कुछ नहीं कहा, वो बस हवेली की दिशा में देखता रहा। उसके चेहरे पर गर्व नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसे पता था ये तारीफ उसकी नहीं, उस मासूम बच्चे और उसके पिता की आत्मा की जीत थी। और गांव ने उस दिन एक बात सीख ली, डर से नहीं, सच से भागना सबसे बड़ा गुनाह होता है।